कठिन काम को करने के लिए मैं एक आलसी आदमी को ढूंढता हूँ, क्योंकि एक आलसी आदमी उसे करने का एक आसान तरीका ढूंढ निकालेगा। ऐसा कहना है धरती में मौजूद सबसे अमीर इंसान का, बिल गेट्स। ऐसा कहा जाता है कि बिल के पास अगर अपना एक छोटा सा देश होता तो वो दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होता। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि बिल हर सेकंड में करीबन 12,354 रुपए कमाते हैं, यानी कि एक दिन में लगभग 105 करोड़ रुपए। क्या आपको ये पता है कि अगर बिल गेट्स 6.5 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करें तो भी उनको अपनी सारी संपत्ति को खर्च करने में 218 साल लगेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बिल 30 साल की उम्र तक करोड़पति बनना चाहते थे। हालांकि ये अलग बात है कि बिल 31 साल की उम्र में ही अरबपति बन चुके थे। हेलो एवरीवन, मैं हूं इंग्लिश पितामा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सफलता के इस शिखर को पाने के लिए बिल गेट्स ने अपने जीवन काल में किन किन समस्याओं का सामना किया और किन किन ऊंचाइयों को पाया। आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। बिल गेट्स का जन्म सिएटल वॉशिंगटन में 28 अक्टूबर 1955 में हुआ था। बिल के पिता विलियम हेनरी गेट्स पेशे से एक वकील थे और माता मैरी मैक्सवेल पेशे से एक शिक्षिका थी। बिल की उम्र जब 13 साल की थी तो उनके माता पिता ने उनका एडमिशन सिएटल के किसी लेक साइड स्कूल में करा दिया था। बिल की कंप्यूटर से पहली मुलाकात सिएटल के इसी लेक साइड स्कूल में हुई थी, जब सिएटल की एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी ने लेक साइड स्कूल को कंप्यूटर दिए जिससे विद्यार्थियों को कंप्यूटर चलाने और सीखने का मौका मिले। बिल की कंप्यूटर चलाने में रुचि इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था टिक टैक टो। ये एक गेमिंग प्रोग्राम था। इस गेम की खासियत ये थी कि कोई भी इंसान इस गेम को कंप्यूटर के साथ ही खेल सकता था। इस गेम को खेलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं थी। इसी लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स की मुलाकात पॉल एलन नामक एक लड़के से हुई जो आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट भी बने। पॉल एलन बिल से 2 साल बड़े थे। पॉल और बिल की सोच एक दूसरे से काफी विपरीत थी। बस एक ही वजह ने इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर रखा था। वो वजह थी इन दोनों का कंप्यूटर से अत्यधिक लगाव होना। जब बिल की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी, उन्होंने व्यापार की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। उन्होंने सिएटल सिटी की ट्रैफिक लाइट्स एंड उसके फंक्शन पर निगरानी रखने के लिए अपना दूसरा प्रोग्राम अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर बनाया। प्रोग्राम का नाम था ट्रेफ ओ डाटा। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए बिल और पॉल को उनके जीवन की पहली इनकम मिली, जो कि थे $20,000। आपने बिल्कुल सही सुना, बिल गेट्स की पहली इनकम $20,000 ही थी। सन 1970 में बिल गेट्स ने अपनी स्कूलिंग खत्म की। तब पश्चात उनके माता पिता ने उनका एडमिशन उस समय की बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करा दिया, जहां से उनको लॉ की डिग्री करनी थी। पर बिल गेट्स ने तो कंप्यूटर से मोहब्बत की थी, इसी कारण उन्होंने 2 वर्ष बाद ही कॉलेज ड्रॉप कर दिया। शायद इसी वजह से बिल ये कहते हैं, आई एम अ कॉलेज ड्रॉप आउट बाई माई चॉइस, बट ऑल द टॉपर्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस आर माई एम्प्लॉयज। सन 1976 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर एक कंपनी के नाम को रजिस्टर कराया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। आगे चलकर इन दोनों मित्रों ने मिलकर एक सुप्रसिद्ध प्रोग्राम बनाया जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ना जानता हो। प्रोग्राम का नाम था बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और आगे चलकर बिल और पॉल ने बहुत से ऐसे प्रोग्राम बनाए। सन 1980 में IBM, जो उस समय की बहुत ही जानी मानी कंप्यूटर कंपनी थी, उसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए ऑफर दिया। जब माइक्रोसॉफ्ट और IBM के ऑफिशियल के बीच इस प्रोग्राम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही थी, तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। वाकया ये था कि IBM कंपनी के किसी एक एम्प्लॉय ने बिल गेट्स को ना पहचानते हुए उन्हें सबके लिए कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा, और बिल गेट्स ने बिना हिचकिचाए अपनी सरलता का परिचय देते हुए सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व भी की। बाद में जब उस IBM के एम्प्लॉय को ये पता चला कि ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट हैं, तब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई
और उसने बिल गेट्स से उस बात के लिए माफ़ी भी मांगी। आगे चलकर डील फाइनल हुई और माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम कंपनी के लिए डॉस नामक एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को आईबीएम ने $50,000 भी दिए, जो उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा धनराशि हुआ करती थी। सन 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया के समक्ष विंडोज़ नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रस्तुत किया। विंडोज़ के काम की इतनी सराहना हुई कि उसने रातों रात ही पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में अपना एकमात्र वर्चस्व बना लिया। शायद आप ये ना जानते हो कि अगर बिल गेट्स इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान को, आई रिपीट, हर एक इंसान को बराबर बराबर मात्रा में रुपए बांटें तो हर एक के हिस्से में करीबन 4,993 रुपए आएंगे। बिल गेट्स को एक बार अरेस्ट भी किया जा चुका है। ये फोटो उस वक्त की है जब बिल गेट्स को बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल गेट्स को जिस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस है वो है कि उनकी इंग्लिश के अलावा और किसी भी लैंग्वेज में कमांड नहीं है। बिल गेट्स ने अपने हर एक बच्चे को $10 मिलियन देने का ऐलान किया है। बाकी सारी संपत्ति उन्होंने चैरिटी में देने का फैसला किया है। हालांकि बिल गेट्स के पास टोटल अर्निंग $8,700 मिलियन है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। और इस वीडियो को ख़त्म करते हुए लास्ट में मैं आपको बिल से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार बिल गेट्स और उनकी बेटी एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए हुए थे और डिनर ख़त्म करने के बाद बिल गेट्स ने वेटर को अपनी ओर बुलाया और उससे बिल बुक लाने के लिए कहा। जब वेटर बिल बुक लेकर आया, बिल गेट्स ने उसे टिप के तौर पे $50 दिए और बिल गेट्स की बेटी ने उस वेटर को टिप के तौर पे $100 की टिप दी और वेटर बिल गेट्स को घूरते घूरते वहाँ से चला गया। जब बिल गेट्स और उनकी बेटी रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे तो बिल ने उस वेटर को अपनी ओर बुलाया और पूछा कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। तब उस वेटर का जवाब था कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, फिर भी मुझे आपने $50 की टिप दी, पर आपकी बेटी जो अभी कोई जॉब भी नहीं करती है उसने मुझे $100 की टिप दी। इसके बाद बिल गेट्स ने जो जवाब दिया वो सुनकर वेटर एकदम खामोश हो गया और मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया। बिल गेट्स ने कहा, वो लड़की दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बेटी है, पर मैं सिर्फ एक मामूली वकील का बेटा हूँ। अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत इस वीडियो में पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।